पूरे 24 घंटे होते हैं एक दिन और रात में, लेकिन सारे वेस्ट हो जाते हैं। और फिर हमारे तो बोर्ड्स हैं, केवल 4 से 5 महीने ही बचे हैं, पर तैयारी नहीं हो पा रही। और अगर आपके 24 घंटे वेस्ट हो जा रहे हैं, तो इसमें किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ही की गलती है। तो पूरे के पूरे 8 पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करेंगे, यानी कि स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो स्टार्ट होगी हमारी एक मोटिवेशनल शायरी से, तो चलिए सुनते हैं। कि उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार क्यों न गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार क्यों न गिरना पड़े। और सपने तो पूरे करने ही है, चाहे उसके लिए खुद से क्यों न लड़ना पड़े। दीदी, आप तो खुद से लड़ने की बात कर रही हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो अपनी बुराइयों से बचना है, जैसे कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़े और आपका टाइम वेस्ट हो जा रहा है उससे भी बचना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 8 पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा समय सारणी बनाना। सोचिए, अगर आपको खाना खाना हो तो सबसे पहले तो यही डिसाइड करेंगे ना कि डेली खाना है तो हमें कितने बार खाना चाहिए। तो वैसे ही क्या करना है कि आपका समय वेस्ट हो जा रहा है, तो क्यों? क्योंकि आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। अगर आपके पास समय का लक्ष्य होगा ना कि इतने समय में मुझे डेली यही करना है, तो आप उसे जरूर पूरा कर लोगे। इसलिए टाइम टेबल बनाना यानी कि समय सारणी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि देखिए, हमारे और सारे जो दिन होते हैं, सोमवार मंगलवार जितने भी दिन होते हैं, उनमें क्या होता है, पूरे 6 दिन टीचर हमें 3 से 4 घंटे पढ़ाते हैं, डेली पढ़ाते हैं ना। लेकिन जो एक संडे आता है उसमें वही टाइम पर हम क्या करते हैं, घर पे होते हैं और उसी टाइम पर नहीं पढ़ पाते। तो इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्राथमिकता निर्धारित करें। आपको अपनी प्राथमिकता निर्धारित करना है, वो भी कैसे? जैसे कि अगर टाइम को मैनेज करना है तो ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी बैठ करके पढ़ने लगे। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट नहीं आ रहा है या फिर सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले आप उसे डिसाइड कर लो कि ये इम्पोर्टेंट है, मुझे इसको ज़्यादा समय देना है, उससे आपका समय बच जाएगा। आपको डेली नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन से विषय को पहले पढ़ना चाहिए, कौन से को बाद में पढ़ना चाहिए। उसके बाद तीसरा है अध्ययन के लिए उपयुक्त समय चुनें, यानी कि एक अच्छे टाइम की गुड टाइम को चूज करें। जैसे कि देखिए, कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि सुबह में पढ़ने वाले होते हैं और कई सारे होते हैं जो कि रात में पढ़ने वाले होते हैं। जैसे कुछ को रात तक नींद नहीं लगती, वो सोचते हैं कि मैं रात तक ही 11-12 बजे तक पढ़ूंगा। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सुबह 4 बजे से उठ करके पढ़ना पसंद करते हैं। तो वो आपको समय डिसाइड करना है। अब आपका टाइम टेबल दूसरा कोई भला कैसे बता पाएगा कि कैसे? मान लीजिए अगर मैं बता दूं कि आपको 2 बजे से 3 बजे तक केमिस्ट्री को पढ़ना है, तो आप कैसे पढ़ पाओगे? हो सकता है कि आपके पास उस समय में कोई और काम रहता हो या फिर कोई और क्लासेस चलती हो। तो सबके अपने अपने अलग अलग डेली रूटीन्स होते हैं, तो आपको अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करके चलना है और अच्छा सा समय चूज कर लेना है कि जिस समय में आप पढ़ाई कर पाते हो। इसके बाद चौथा पॉइंट है ब्रेक लेना। पता है टाइम मैनेज कैसे होगा? अगर आप ब्रेक नहीं लोगे, लगातार पढ़ोगे, कुछ समझ में भी नहीं आएगा और टाइम पक्का वेस्ट हो जाएगा। आप लगातार 2 घंटे पढ़ो, कुछ नहीं आने वाला। बीच में हो सकता है आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो तो आपको याद हो जाए, बट अगर आप हमेशा ऐसा करोगे तो नहीं आपको आने वाला। लगातार आप 6-7 घंटे पढ़ते जाओ। ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही आप अगर बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हो तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। आपका शरीर और मन दोनों रिफ्रेश फील करेगा।
इसके बाद पांचवा है अपने प्रगति की निगरानी करें। समय कैसे बचेगा? अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या चीज़ आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप डेली उसी को सोचते जाओगे और कुछ नहीं होने वाला। और अगर आपको पता रहेगा कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, मुझे इसे पढ़ना चाहिए, मान लीजिए आपका साइंस का टेस्ट हुआ, आपके कम नंबर आए तो आप ऑब्जर्व करो कि मेरे कम नंबर इसमें आए हैं, मुझे यही पढ़ना है। आपका टाइम बचेगा, आप वही पढ़ोगे, बार बार खोजना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद छठवां है अनावश्यक गतिविधियों से बचें, यानी कि डिस्ट्रैक्शन से बचें। डिस्ट्रैक्शन में जैसे कि हमारा फ़ोन है, टीवी है, दोस्तों से बात करना और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। फ़ोन आप पढ़ाई के लिए यूज करो, सही है, और दूसरी चीज़ें कैसे यूज नहीं करोगे, जैसे कि अगर इंस्टाग्राम में आपके पास कोई काम नहीं है तो अनइंस्टॉल कर दो। मेरे पास तो कभी आज तक था ही नहीं, मैंने कुछ दिनों पहले के लिए इंस्टॉल किया था और मुझे लगा बकवास की चीज़ है, कुछ है नहीं, मेरे काम का भी उसमें नहीं था। बाद में हो सकता है कि हमें काम दे दे, बट इस समय तो मुझे बिल्कुल काम नहीं दे रहा था, फिर मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। क्योंकि पता है ऐसे मैं चालू करती थी 5 से 10 मिनट डेली के उसके में चले जाते थे। तो एक एक सेकेंड का महत्व है। ये जो बीत रहा है ना, ये समय नहीं, आपके जीवन का एक हिस्सा है जिसे कि आप लगातार गंवा रहे हैं, तो इसे बिल्कुल भी बर्बाद मत करिएगा। उसके बाद सातवां है अध्ययन समूह में शामिल हो, इससे आपका समय बच जाएगा। मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसे बार बार सर्च कर रहे हो, बार बार सर्च कर रहे हो, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो डेली आप ऐसे सर्च करते रह जाओगे, कुछ नहीं आएगा। क्या करना है कि अपना स्टडी ग्रुप क्रिएट कर लो, और अच्छे लोगों का स्टडी ग्रुप, ऐसा नहीं कि जो निगेटिव बातें आपको हमेशा सिखाता रहे कि हाँ ये चीज़ें गलत है, अरे यार क्या होगा पढ़ के, ये वो नौटंकी करता रहे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उसका भी टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल आराम से बोल दो कि देखो हमें इस ग्रुप में नहीं रहना है, आप हमारे ग्रुप से निकल जाओ, ठीक है। अपना स्टडी ग्रुप अलग से क्रिएट करो और उसमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो कि आपको पढ़ाई की तरफ ले करके जाए, निगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना है। इसके बाद आठवां और लास्ट पॉइंट है हमारा, अपने शिक्षकों की सहायता लें। जैसे कि आपको समय बचाना है, आपको पता नहीं कि कौन से टॉपिक आने वाले हैं, जब तक आप रोज सर्च करोगे, इससे अच्छा आप अपने टीचर से मांग लो जिसके पास वो सारी चीज़ें पहले से ही रखी हुई हो, वो आपको दे देंगे। अब ऑब्वियसली सी बात है, वो कितने सारे साल से पढ़ाते होंगे तो उनके पास वो सारे कंटेंट अवेलेबल होंगे जो कि एग्जाम में आने वाले हैं या जिससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, बता सकते हैं कि इस टॉपिक को आप लर्न करो, ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 8 पॉइंट्स। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये और भी ज़्यादा लोगों तक फैल सके और बहुत सारे लोग अपने समय को बचा सकें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, रिलेटिव्स के साथ भी, फ्रेंड्स लोग के साथ भी। क्या पता कि आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करो और वो आपको कोई ऐसी वीडियो शेयर कर दे जिसमें कि जो पढ़ाया जा रहा हो वो आपके एग्जाम में आ जाए, तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।